बैक टू माय चैनल। बहुत खूबसूरत सा परमानेंट प्लांट जो कि है बोगनवेला का प्लांट। इस पौधे को आप लगाएं, बहुत कम केयर करनी पड़ती है, फुल सन चाहिए और पानी भी कम चाहिए। यानी कि अगर आप बिज़ी रूटीन में रहते हैं तो आप इस तरह के पौधे लगाएं कि जिनको आपको कम पानी देना पड़े, बार बार उनको धूप छाँव में रखना ना पड़े, तो आप जो है वो बोगनविला को लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत से इसमें कलर्स आते हैं। इसमें ग्राफ्टेड भी प्लांट्स आते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसमें काफ़ी थाई की वैरायटी भी आती है, लेकिन जो मेरे पास सिंपल वाली वैरायटीज़ हैं ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह ये कनेर का प्लांट है, परमानेंट में कटिंग और सीड दोनों से ग्रो हो जाता है। बोगनविला भी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो ये ऐसे पौधे हैं कि एक दफ़ा आप अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो माशाल्लाह ये आपके पास पूरा साल यानी कि कितने साल ही ये चलता जाएगा। और उसके साथ साथ आप इनको जैसे जैसे इनकी कटिंग्स लगाते जाएंगे इनके नए पौधे आपके पास तैयार होते जाएंगे। तो आप ज़रूर इस तरह के पौधों को ऐड किया करें अपने गार्डन में, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं, परमानेंट हैं, कम केयर है। आज आपके साथ मैं कुछ कटिंग्स लगाना शेयर करूंगी जो बहुत इजीली सॉफ्ट वुड की कटिंग्स हैं, उनको आप लगा सकते हैं। समर ग्रोइंग प्लांट्स हैं वो, और समर्स में उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अच्छा, यहाँ माशाल्लाह देखें हॉलीहॉक का एक बड़ा ही प्यारा ये कलर है, ब्लैकिश टोन में ये पर्पल है और काफ़ी खूबसूरत सी इसकी टोन आ रही थी। तो कुछ जो हैं वो अभी खिल रहे हैं, कुछ मैंने जो है वो खिल गए थे, उनमें सीड बने थे, एक दो में मैंने निकाल लिए थे। अभी यहाँ डायंथस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, गजानिया भी। और ये देखें, ये मैंने सीड से ग्रो किए थे, बहुत खूबसूरत से कुचिया के प्लांट्स। ये भी फॉर सेल अवेलेबल हैं, आप लगाना चाहें तो आप इनको बाय करके लगा सकते हैं। ये है इट्सी विट्सी का प्लांट। इसकी जो है ना वो पवेलियन जो भी कहते हैं, ये टर्टल वाइन से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है, आप इसकी कटिंग को इजीली लगा सकते हैं। फिर जो है वो आप बेबी सनरोज़ के प्लांट को लगा सकते हैं, अजवाइन प्लांट को लगा सकते हैं, इनकी कटिंग्स बहुत इजीली लग जाती हैं। ये देखें, ये सारा ऑल्टरनेंथ्रा है, तो ऑल्टरनेंथ्रा मेरे तकरीबन बहुत सारे पॉट्स में लगा हुआ है और इनकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। यहाँ है आयरसिन का प्लांट। तो आयरसिन की ये देखिए मैंने उसी के पॉट में आपके साथ लगाना शेयर की थी कटिंग, और ये देखिए ये मैंने एक ग्लास में लगाना शेयर की थी कटिंग। तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, और आप इन्हें कटिंग से लगाएं या फिर आप इनकी रूटेड कटिंग आपको चाहिए हो तो आपको मिल जाएंगी। रूटेड कटिंग जो है वो बहुत ईजी रहता है भेजना भी, और आपके पास वो फिर बहुत अच्छे से चल भी जाता है पौधा। तो इसलिए बहुत बड़े पौधे बेचना पॉसिबल नहीं रहता, ब्रांचेस भी टूट जाती हैं सम टाइम, उनकी पैकिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, उनके डीसी भी ज़्यादा आते हैं। जितना बड़ा कार्टन होगा या वेट होगा उतना ही आपको डीसी लगेगा। तो यहाँ पे देखें ये है हमारी जो वेरीगेटेड थी पिंक वाली कलांचो, उसका ये कटिंग्स थी। तो उसकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं ना कलांचो की, मैंने सबकी कटिंग्स लगा के उनको रख दिया है। और अभी इंशाल्लाह जब इनके और प्लांट तैयार होंगे तो ये नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको सितंबर में मिलेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लांट हैं, पर्पल हार्ट है, आयरसिन की सेकंड वैरायटी है, उनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए डे फ्लावर की कटिंग्स मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, और इनको मैं पौधों के बीच में ही रखती हूँ क्योंकि पौधों के बीच में एक तो नमी बनी रहती है, ग्रीन नेट के नीचे बड़े हुए हैं प्लांट्स, रूफ टॉप के ऊपर, तो काफ़ी हद तक गर्मी से जो है वो इनकी बचत हो जाती है। प्लस इसमें यह है कि मैं इनके पानी की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखती हूँ। अगर तो मुझे 2 टाइम भी देना पड़े पानी तो फिर मैं इनको 2 टाइम भी पानी दे देती हूँ। तो सारा जो है वो आपकी मिट्टी का भी इसमें थोड़ा सा रोल होता है। अगर आप मिट्टी अच्छी बनाएंगे उसमें जो है ना वो पौधे बहुत अच्छे से जड़ें जिनमें फैलती हैं, उस तरह की मिट्टी बनाएं ताकि आपके पौधे अच्छे ग्रो करें। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ कटिंग्स लगाना शेयर करूँगी। यहाँ मैंने ली है यहाँ पे ये देखें, ये है जिलेनियम का प्लांट मेरे पास, इसका एक कलर रह गया था तो इसकी मैं कटिंग लगाऊंगी। वनरिन जो की हम कटिंग लगाएंगे वेरीगेटेड की, फिर ये फिलोडेंड्रोन की कटिंग लगाएंगे हम। पर्पल वाली जो सिल्वर लाइन वाली वेरीगेटेड जो हमारे पास ये होती है वनरिन जो, उसकी लगाएंगे। रैंथमम की कटिंग लगाएंगे, टर्टल वाइन है उसकी लगाएंगे, और यूफोरबिया की कटिंग लगाएंगे। आप बहुत इजीली यूफोरबिया को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने मिट्टी ली है इसमें ऑलरेडी मेरी कुछ कटिंग्स लगी हुई हैं।
इस पॉट में जगह थी तो इसमें मैं मज़ीद कटिंग्स लगा दूंगी। मैंने इसमें डाला है रेत, मट्टी, पत्तों की खाद मिक्स है और साथ में है इसमें जो है वो राइस हस्क। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं। आप कोकोपीट भी ले सकते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर होल्ड रहे, पानी की नमी जो है वो खुश्क ना हो और आपकी कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाए। पहले से हम थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि कटिंग लगाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ देखिए, इनको आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। इनको आपने पौधों के बीच में रखना है, ग्रीन नेट के नीचे या फिर बड़े पौधों के नीचे, या ऐसी जगह पे जहाँ आपकी ब्राइट लाइट आती हो और पूरे दिन की जो ब्राइट लाइट है वो मिले, या इनको जो है वो अर्ली मॉर्निंग की जो थोड़ी बहुत धूप है वो मिले, उसके बाद शेड आ जाए। बहुत गर्मी में ये प्लांट अच्छा सर्वाइव नहीं करता अगर आप इसे इसी तरह से ओपन में रख देंगे जहाँ पे इसे बहुत लंबे टाइम तक धूप मिलेगी। ये है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी लगती है। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। बस इसी तरह से गमलों में हम ऊपर रख देंगे। थोड़ी थोड़ी इसकी जो स्टेम्स हैं उनको मैं दबा दूंगी ताकि वो मिट्टी से टच हो जाएं। जहाँ जहाँ नॉड एरिया हैं वहाँ वहाँ से इसकी रूट्स निकल आएंगी और ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। इसे हैंगिंग के लिए लगाना चाहें तो आप ज़रूर लगाएं। विंटर्स में थोड़ा डोरमेंसी में चली जाती है, लेकिन समर्स में ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। इसी तरह मैंने दूसरे पॉट में भी इसकी कुछ कटिंग्स रख दी हैं। हमारे ये पॉट इंशाल्लाह कुछ दिन में बहुत इजीली रेडी हो जाएंगे। इसके ऊपर हल्की सी मैं मिट्टी डालूंगी ताकि इसकी जो स्टेम है वो कवर हो जाएं और पानी वगैरह डालने से ये ख़राब ना हो, निकले ना मिट्टी के अंदर से। तो थोड़ी थोड़ी देखें इस तरह से ऊपर से मिट्टी डाल के मैं मज़ीद पानी दे दूँगी ताकि ये मेरे जो कटिंग्स हैं वो लग जाएं। और इनको मैं थोड़ा सा पौधों के बीच में रख दूँगी जहाँ पे इन्हें फुल डे का शेड मिलता रहेगा। बाकी कटिंग्स भी इसी तरह हम लगा लेंगे। सारे पॉट्स में ड्रेनेज होल का ख़ास ध्यान रखना है। ये नहीं है कि उसमें पानी बहुत रुका रहे, कटिंग्स फिर गल जाएंगी, आपकी कटिंग्स में रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि आप जो है वो कटिंग में आपने एक दफ़ा भर के अच्छे से पानी दे देना है, फिर आपने कटिंग में पानी नहीं देना, क्योंकि वो शेडी एरिया में पड़ी होगी तो 1 वीक तक तो उसके अंदर से वैसे ही नमी खुश्क नहीं होगी, हल्की हल्की नमी रहेगी। तो यहाँ देखिए मैंने उसका फ्लावर का स्टॉक काट दिया है और कटिंग को मैंने लगा दिया है, क्योंकि इस तरह से इसमें रूटिंग जल्दी आएगी। इसी के अंदर अब मैं यहाँ पे उसकी फिलोडेंड्रोन की कटिंग लगा दूँगी। तो ये भी मनी प्लांट की बहुत खूबसूरत सी एक वैरायटी है। आप इसे ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में और कटिंग के थ्रू ये इजीली लग जाती है। ये भी इंडोर प्लांट है। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं ये ब्राइट लाइट में ग्रो करने वाले हैं। इंडोर का मतलब ये नहीं है कि इंडोर जो है वो बिल्कुल कोई ब्राइट लाइट नहीं आती है इनको, तो आप उनको लगा देंगे तो एक टाइम आएगा ये पौधे आपके फिर ख़राब हो जाएंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पीले हो जाएंगे, इनकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी और ये अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेंगे। यहाँ देखिए एक और कटिंग थी मेरी, एक और पॉट में लगी हुई थी, तो मैंने दोनों यूफोरबिया की एक ही पॉट में कर दी हैं। एक में ये था वेरीगेटेड वाले, इसमें इस तरह से फ्लावर्स हैं, और एक में रेड हैं। अब यहाँ है कोलियस। तो कोलियस के अभी तो मेरे पास जो है ना वो एक ही वैरायटी के प्लांट फॉर सेल जो है वो अवेलेबल हैं, वो भी अभी कुछ ही तैयार हुए हैं। लेकिन जो ये वाली वैरायटीज़ हैं इनके अभी प्लांट्स नहीं हैं, तो मैं तैयार करूँगी इंशाल्लाह। और इस तरह यहाँ देखिए मैंने इनकी कटिंग्स लगा दी हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं जिनको कटिंग से लगा सकते हैं। मनी प्लांट की कोई वैरायटी है या फिर सिंगोनियम्स की वैरायटी हैं, आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं, बहुत इजीली लग जाएंगे। ये वाला प्लांट फॉर सेल अवेलेबल है। इसी तरह यहाँ देखिए मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी और ऊपर से मैं इनको पिंच करती जा रही हूँ ताकि साइड ब्रांचेज आएँ और ये पौधे जो हैं वो थोड़े से हेल्दी हो जाएं। इसी तरह आप डेवल बैकबोन की कटिंग लगा सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्लांट चाहिए हो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लिया करें और सेंड कर दिया करें ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।